नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर हाजिर हूं जनता का मूड। हम निकले हुए हैं पूरे राजस्थान के लोकसभा क्षेत्रों में ये जानने के लिए कि 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए यहां की जनता कितनी तैयार है और उनका मूड कैसा है। वे कौन से प्रत्याशी को जिताकर लोकसभा में भेजना चाह रहे हैं। तो आज हम जानने के लिए निकले हैं जनता का मूड झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में, और हम आपको बताएंगे कि यहाँ से कौन से प्रत्याशी की विजय की संभावनाएं ज़्यादा हैं या जनता ने मूड बनाया हुआ है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में यहाँ से भाजपा के सांसद जीत कर जाते रहे हैं, लेकिन यह भी एक अलग ही प्रकार का प्रयोग है कि दोनों बार यहाँ से भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशी बदले हैं। जब संतोष सेहलावत यहाँ पर सांसद थी तो नरेंद्र कुमार को मौका दिया, और जब नरेंद्र कुमार सांसद थे तो अब शुभकरण चौधरी को मौका दिया है। वहीं कांग्रेस ने यहाँ से ब्रजेंद्र ओला को एक बार सांसद के मैदान में उतारा है। तो आइए चलते हैं झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में और जानते हैं जनता का मूड। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की जनता का मूड जानने के लिए हम पहुँचे हैं उदयपुर वाटी विधानसभा मुख्यालय पर, जहाँ पर इस समय विधायक कांग्रेस के हैं भगवान राम, और उससे पहले राजेंद्र गुड़ा थे, और उससे पहले जो विधायक थे शुभकरण चौधरी, उसी को भाजपा ने यहाँ पर इस बार प्रत्याशी बनाया है। तो यहाँ की जनता ने पिछली विधानसभा के चुनाव में तो कांग्रेस के पक्ष में अपना मूड दिखाया। अब जान लेते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में क्या जानना चाहते हैं। भैया नाम क्या है? नवल किशोर नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? उदयपुर वाटी का रहने वाला हूँ। 19 तारीख को अपने वोट पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या लगता है इस बार मतलब जनता ने क्या मूड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माहौल क्या दिख रहा है यहाँ? जनता इस बार देखो परिवर्तन के मूड में है इस बार। अच्छा, परिवर्तन चाहती है जनता। मतलब परिवर्तन से मतलब पहले अभी तक तो भाजपा के हैं, तो अब कांग्रेस का कांग्रेस को देना चाहेंगे। अच्छा, मतलब ओला जी के पक्ष में? बिल्कुल सही है। क्या लगता है आपको इस बार कांग्रेस से ओला जी हैं, ब्रजेंद्र ओला जी हैं, और भाजपा ने शुभकरण चौधरी जो पहले यहाँ विधायक उनको खड़ा किया, तो क्या लगता है आपको ये जनता किस तरफ जाती नजर आ रही है? अरे कांग्रेस की तरफ जा रही ऐसी क्या चीज़ है, कौन सा ऐसा विकास का काम है जो उदयपुर वाटी के लोगों को चाहिए? है। विकास पानी की समस्या बहुत भयंकर। अच्छा, एक ही समस्या उदयपुर वाटी पानी की। आज तक सब आगे सब चले गए, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता है पानी के लिए। इनकी जो मूल समस्या है पानी की समस्या है। और भी लोग हैं, चाय की दुकान पे बैठे हैं। नाम क्या है भैया? राजेंद्र। यहाँ के रहने वाले उदयपुर वाटी। क्या लगता है पिछले 10 सालों में पहले संतोष सेहलावत भाजपा की सांसद रही, फिर नरेंद्र कुमार यहाँ से सांसद रहे, कितना विकास हुआ होगा इस पूरे क्षेत्र? जब झुंझुनू को रखो ना वो ही विकास करागो आपने तो देखो। जहाँ झुंझुनू से अलावत बढ़िया काम करी, अब यार शुभकरण जी बढ़िया काम करेंगे। बाकर लगता है पूरा भाजपा आ जाएगी? हाँ भाजपा फुल। कारण क्या मानते हो उनकी जीत का कोई कारण अगर मानते हो? विधायक रहे तब भी काम किया था, बढ़िया काम किया था, और आप सांसद बनेंगे तब भी बढ़िया काम है। कई लोग ये कहते हैं कि साहब उम्मीदवार ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी है, ये कितनी सच है? नहीं ये भी ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने बढ़िया काम किया है। एक और भाई साहब इनसे बात करते हो। ये नाम क्या है आपका? कैलाश चंद्र। क्या काम करते हो? आइसक्रीम बेचता हूँ। अच्छा, आइसक्रीम बेचते हो। एक चीज़ बताओ, कितना विकास हुआ होगा पिछले 10 सालों में? विकास इतना कोई खास नहीं हुआ है, कुछ भी विकास नहीं हुआ। विकास का बोलो तो मतलब विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अच्छा, केंद्र सरकार से किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि यार ये विकास तो केंद्र सरकार को करना चाहिए? मजदूर लोग हैं बहुत परेशान है, मतलब रोड पे जो पानी नहीं है। अच्छा, पानी भी चाहिए यहाँ पर। तो इस साल ही नहीं है पानी की कमी कि पिछले 10-15 सालों से नहीं है? 15-10 सालों से नहीं है। तो वो एक समझौता हो गया ना, हरियाणा के साथ समझौता हो गया। यहाँ तक वो नई नहर आने वाली थी लेकिन नहीं आई है अभी तक भी नहीं आई। तो ये मुद्दा रहेगा मतलब चुनाव में ये मुद्दा रहेगा, पानी का रहेगा। क्या लगता है आपको दोनों में से मतलब जीत की संभावना किसकी ज़्यादा भाई? मैं तो यहाँ का तो नहीं हूँ। कहाँ क्या हुआ? मैं तो सीकर जिले का हूँ। कोई बात नहीं, वहाँ पे भी तो चुनाव होंगे। वहाँ के सीकर में किसका माहौल? वहाँ पर तो वही बाबा निकलेगा। बाबा निकल जाएगा। कारण क्या है बाबा निकलने का? कारण क्या है कि एक तो वो अमरा राम है, थोड़ा कामरेड की वजह से। अच्छा, और एक बाबा सीधा साधा आदमी है और काम भी करता है। चलिए, इनका कहना ही है। एक और है, कुछ लोग हैं। भाई जी कहाँ के हो आप? मैं सीकर जिला को साहब। सीकर जिले के खंडेला के हो मतलब। तो क्या लगता है सीकर की जो लोकसभा की सीट है वहाँ पर अमरा राम जी और बाबा के बीच में मुकाबला है? अमरा राम जी जीतेंगे सर। ये बहन है
हालांकि घूंघट में है। इनसे बात करते हैं। बहन वोट डालने जाते हो आप? वोट डालते हो? हाँ, अच्छा, तो किसके कहने पे डालते हो? मतलब घर का जो मुखिया होता है उसके कहने पे डालते हो कि अपनी सोच से डालते हो? अपनी सोच से। तो इस बार क्या लगता है? ब्रजेंद्र ओला जी कांग्रेस से खड़े हुए और शिवकरण चौधरी जो पहले विधायक थे इधर के वो खड़े हुए, तो क्या लगता है आपको कौन ज़्यादा अच्छा है दोनों में से? हमारे लिए अच्छा करे वो, हमारे लिए अच्छा करेगा वो एक। अच्छा, जो अच्छा काम करे वही अच्छा। तो अब तक देखा कोई आपके गांव में? आपका कौन सा गांव है? कोट। अच्छा, कितना विकास हुआ है वहाँ पे? है सड़क, पानी, बिजली आती है? हाँ, आती है। पानी भरा, रोड तो फूटी पड़ी है पूरी। हाँ भाई जी, क्या होगा? रोड पर पानी भरा पड़ा, कोई नाली नूली साफ नहीं है वहाँ पे। नहीं है ना अच्छा, सड़क तो पक्की है ऐसी खुरन? ना ना, और टूटी फूटी है सब। हाँ, तो फिर जब वोट डालने जाते हो तब यहाँ से कोर्ट काम तक जाएगा ना, सब टूटी रोड पड़ी है ना। कभी सांसद आए नरेंद्र जी या जो सांसद आए तुम्हारे वहाँ? ना कोई नहीं आए। कोई नहीं है ना। तो फिर अब क्या होगा इस चुनाव में? अब देखो ऊपर वाला जाने वो तो कौन आए। वोट तो अपन ही डाला ना। अब वोट तो अपने डालेंगे, मगर वो तो आएगा तो वो उसकी इच्छा है। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या ये मानते हैं, क्या जानते हैं जनता का मूड क्या है। भाई जी राम राम। हाँ जी, राम राम। अच्छा, वोट डालवा जाओला 19 तारीख ने? हाँ जी, जाएंगे। तो क्या लगता है आपको उदयपुर वाटी की जनता किस तरह का सांसद चाहती है? देखो, मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं। मोदी जी ने देश को अच्छी तरह से चलाया भी है, पहले से हर पार्टी से अच्छा चलाया है। देखो, मोदी जी को ही वोट देंगे, उसके नाम पे वोट देंगे हम। अच्छा, उनके नाम पे, मतलब प्रत्याशी कोई भी हो? प्रत्याशी कोई भी हो, मोदी जी के नाम पे वोट डालेंगे। अगर मान लो मोदी जी का साथ नहीं होता और शिवकरण जी ही भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो ही होते, तब क्या स्थिति होती? देखो, मोदी जी के साथ में नहीं होते तो नहीं देते। मोदी जी को नाम से वोट दें, क्योंकि उसने अच्छी अच्छी स्कीमें भी बनाई है, अच्छी स्कीमों का लाभ भी मिला है। जैसे गरीब लोगों को उज्ज्वल गैस का भी मिला है, अच्छी अच्छी स्कीम दिया है उसने। ऐसी कोई बात नहीं है, और देश को भी अच्छी तरह चलाया है उसने। इसलिए मोदी जी के पक्ष में जाएगा। चलिए भैया, आपका नाम क्या है? मनरूप। अच्छा मनरूप, एक चीज़ बताओ, युवाओं के लिए कितना काम किया है इस मोदी जी सरकार ने? बहुत अच्छा किया है। काम किया है? हाँ, खुश हो? ये अग्निवीर की जो चलाई है, क्योंकि इतने अपने एक तरफ तो बहुत सारे सैनिक हैं, सैनिकों के बच्चे हैं, तो क्या लगता है ये अग्निवीर वाली योजना ठीक है? ठीक है, इसका फायदा मिलेगा यही चुनाव में? मिलेगा। हाँ? मिलेगा। मिलेगा। चलिए एक और भाई साहब, इनसे बात करते। भाई जी नाम क्या है आपको? मेरा नाम है मोहम्मद अयूब साहब। अच्छा अयूब साहब, एक चीज़ बताओ आप कि यहाँ तो पहले शीशा मोला जी से पहले कैप्टन आपके नाम के ही सांसद रहे थे, अयूब खान है ना, अयूब साहब। फिर शीशा जी ओला आ गए, फिर उसके बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस गायब सी होगी। इस चुनाव में क्या रहे वो? ये मैं हमारा सुकरण होगा शायद। अच्छा, शिवकरण आ जाओगे, तो क्यों ला गया आपने कि शिवकरण जी आ जाए? काम बढ़िया अभी को। भाई जी नाम क्या है आपको? गोपाल स्वामी, कहाँ के रहने वाले स्वामी जी? उदयपुर टिनोरा। उदयपुर वाटी के ही हो। तो क्या लगता है इस बार जो चुनाव होंगे, 19 तारीख को वोट डालने जाओगे, 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, तो यहाँ की जनता क्या सोच है, दिमाग में क्या चल रहा है कि ब्रजेंद्र ओला जी या शिवकरण चौधरी जी? शुभकर्ण चौधरी जाएंगे। ऐसा कारण क्या? मोदी ले रहे, बस मोदी का आएगा। अच्छा, केवल मोदी ले रहे हैं। हाँ। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्योंकि यहाँ जैसे 2018 में चुनाव हुए, मतलब उससे पहले 13 में चुनाव हुए, तब वो जीती संतोष गहलोत। उसके बाद फिर 2019 में चुनाव हुए, जीते नरेंद्र मोदी। क्या उनके समय में यहाँ का विकास कार्य कैसा हुआ? आप लोगों के बीच में आते थे? हाँ, बहुत आते थे हमारे तो, और विकास कार्य भी अच्छा हुआ है। विकास हुआ है, इसके लिए तो हम लोग शुभकर्ण जी को वोट दे रहे हैं। और शुभकर्ण जी जब काम अच्छा हुआ तो फिर बदल क्यों देती है भाजपा? नहीं, बदल कहाँ रहे, हम तो उनको रिपीट कर रहे हैं ना अभी। नहीं, जिस नरेंद्र जी को टिकट नहीं दिया, पहले संतोष जी को टिकट। वो तो देखो, उनका जो एक कैंडिडेट को चेंज करना होता है कि हर बार एक ही एक रहेगा, तो वो नहीं होता ना, हर बार कैंडिडेट अलग होना चाहिए। लेकिन पार्टी बीजेपी को वो सपोर्ट है पूरा। इनका मत ये है कि पार्टी को चेंज करते रहने चाहिए कैंडिडेट, ताकि नए को मौका मिलता रहे। और लोगों से बात करेंगे। हम जान रहे हैं उदयपुर वाटी में जनता का मूड। बाबूजी, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, 19 अप्रैल को वोट डालेंगे। इस बार क्या लग रहा है यहाँ पे? पिछले 2 बार से तो लोग जनता भाजपा के सांसद बना रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है? चौधरी को ही माहौल है सब। चौधरी जी को माहौल। कारण क्या है? अब कारण तो देखो, अब हटाओ तो माहौल उदयपुर वाटी को तो है, पर आगे को देखो तो लोगों। अच्छा, क्योंकि अभी आपने विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस के भगवान राम जी को जिता दिया, तो ये जो 60 दिन 70 दिन में ही बदलाव क्यों आ रहा है? अब है तो साहब जनता जाने, देखो जनता का ऊपर है। तो जनता से ही तो पूछ रहे हैं। हाँ, ये तो यही आदत। यहाँ माहौल मतलब मोदी जी का है,
और अच्छे वोटों से मतलब इनको लीड मिलेगी। तो अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में भाजपा के सांसद रहे, कितना विकास कार्य दोनों ने कराया? पहले संतोष सेलावती, फिर नरेंद्र थे, तो कितनी बार तो वो यहाँ आए होंगे, कितनी बार उन्होंने आप लोगों के बीच में विकास का? मैं बताऊं कि यहाँ के लोकल आदमी तो कोई जीतते हैं नहीं, और ये दूर के आदमी हैं। अब की बार हमारे लोकल आदमी हैं, तो उनकी सहानुभूति सब हमारी उनके साथ है। कई बार मुद्दे होते हैं कि मुद्दे प्रधान हो जाते हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा बन गया, तो सब लोग कहते हैं कि साहब राम मंदिर भी एक मुद्दा हो जाएगा चुनाव आते आते, तो मतलब जब वोट डालेंगे तो क्या राम मंदिर एक मुद्दा होना चाहिए? हाँ, मुद्दा तो है कि नीति है ना वो बढ़िया है ही ये मुद्दा तो राम मंदिर वाला तो हाँ सबके है। अच्छा, आज की राजनीति क्या आप मानते हैं कि धर्म की राजनीति, जातिवाद की राजनीति हो गई या होनी चाहिए? देखो, वैसे न तो धर्म की राजनीति होनी चाहिए, न जातिवाद होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। हकीकत तो ये कहती है कि न तो जातिवाद हो और ना ये धर्मवाद हो, और जो वैसे रहे वो सही है। क्योंकि अपनी अगर इस लोकसभा क्षेत्र की बात कर ले तो यो जाट है कि यो है ना, नहीं मैं तो बता रहा हूँ कि मतलब ये वो बात हो जाती है कि जाट है, ये माली है, ये राजपूत है, ऐसी बात हो जाती है चुनाव में। तो वही है ना, ये तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस बार जो सब लोग कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि 4 जून 400 पार, ये हो जाएगी? विचार हैं ये तो सब, यानी संसद में, विधान में परिवर्तन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। इस कारण उनका नारा तो ठीक ही है, अब कार्य रूप में कितना क्या परिणित होता है वो बात अलग है। जनता कह रही है कि अगर आपने वहाँ इस बार कांग्रेस की तो विचारधारा के कारण उसका भट्ठा बैठ गया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक बार फिर शीशराम ओला जी के परिवार को जिता कर भेजेंगे। वो तो अब यहाँ की जनता जाने, देखो इन कैंडिडेटों के ऊपर निर्भर है। क्या लगता है आपको इस बार शुभकरण जी वर्सेस ओला जी क्या रहने वाला है? भारी तो हमारे हिसाब से कांग्रेस पड़ेगी। कारण क्या है इसका? दो कारण क्या है, जातिवाद का ज़्यादा है यहाँ। जैसे SC ST हैं और माड़ी हैं, मुस्लिम माड़ी और ये मीणा, ये जाति एक तरफी कांग्रेस को देगी। तो इस बार लगता है आपको परिवर्तन हो जाएगा? यहाँ तो परिवर्तन कांग्रेस आएगी यहाँ तो, जहाँ तक संभावना है। इन भाई साहब से बात करते हैं। भाई नाम क्या है? मोदी जी, मेरा महावीर गुजर नाम है। तो क्या लगता है मोदी जी आएंगे फिर 400 पार है? 400 पार है, ऐसा क्योंकि युवा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो मोदी जी की योजना है जैसे अग्निवीर, हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सैनिक बनना चाहते हैं। जो निर्णय लिया ना मोदी जी ने बहुत अच्छा लिया है। 400 देश के लिए आज नहीं, भारत से पहले बहुत देश हैं जो 4 साल की अग्निशमन की योजना शुरू की है। हाँ, मोदी जी 100% 400 पार है, 100%। चलिए, ये सही मानते हैं, लेकिन अलग अलग जो अभी लोगों से बात की हमने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार रखे, और ये जनता का मूड है, कब बदल जाता है अंतिम समय में EVM में जब बटन दबाएंगे उस समय क्या मूड रहेगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इस लोकसभा क्षेत्र के एक और विधानसभा क्षेत्र में चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वहाँ की जनता का मूड क्या है, क्योंकि हम सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में तो जा नहीं सकते, समय की कमी है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं जैसे चावल या खिचड़ी पकती है, उसके एक चावल को देखकर अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि माहौल किस पक्ष में होगा। हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चलते हैं किसी भी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में। जनता का मूड जानते हुए हम पहुंच गए नवलगढ़, और इस समय हम हैं नानसा गेट नवलगढ़ में, और जानते हैं कि यहाँ की जनता का मूड क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर। एक भाई साहब है, ये दुकान पे हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश शर्मा। अच्छा ओम जी, एक चीज़ बताओ, चुनाव होने वाले हैं, 19 अप्रैल को अपने यहाँ वोट डालेंगे, इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस से ब्रजेंद्र ओला जी हैं और भाजपा से शुभकरण चौधरी जी को खड़ा कर दिया, तो क्या लग रहा है इस बार आप लोगों को? बीजेपी का ही लग रहा है जी, फुल। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? बीजेपी आ रही है हमेशा से, मोदी के कारण। अच्छा, अगर मोदी के कारण मान लो मोदी जी नहीं होते तब फिर क्या स्थिति होती? फिर तो वो उसमें पता चलता जब कौन रहता क्या रहता। अच्छा, नहीं, शुभकरण चौधरी जैसे पहले नरेंद्र कुमार थे, उनसे पहले संतोष सेलावती, उन्होंने नवलगढ़ में कितना विकास कार्य करा? विकास कार्य तो नहीं करवाया, विकास कार्य नहीं हुआ। चलो, एक भाई साहब है, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? राजेश कुमार सैनी। अच्छा सैनी साहब, एक चीज़ बताओ, अब जो चुनाव होंगे तो क्या लगता है आपको, ये किसकी संभावना ज़्यादा नजर आ रही है, भाजपा की, कांग्रेस की? बीजेपी की आएगी, मतलब शुभकरण चौधरी की। शुभकरण कारण क्या मानते हो? अच्छे हैं, उन्होंने कभी आपके क्षेत्र में आते रहे, जानते हो आप लोग? हाँ, अच्छी तरह से हमारे यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं 2008 के अंदर वो,
यहाँ के इन्होंने के वो कैंडिडेट रहे हुए हैं। इनेलो के कैंडिडेट रहे हैं, इनेलो के कैंडिडेट रहे हुए हैं, फिर भाजपा में गए, फिर उदयपुर वाटी से वो चुनाव लड़े। 2 बार तीन बार उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ी है, 2 बार हार गए, 1 बार जीत गए। अच्छा एक चीज़ बताओ, पिछले 10 साल में जो भाजपा के सांसद हैं उन्होंने कितना विकास इसमें करा है, इस नवलगढ़ में? विकास की तो बात करें तो ऐसे है कि कमी हुआ है, लेकिन मोदी जी के चेहरे पे देंगे वोट सब। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि लोग ये कह रहे हैं कि साहब कैंडिडेट कोई भी हो लेकिन मोदी जी के चेहरे पे हम वोट देंगे। और है भाई साहब, यहाँ से बात कर लेते हैं। भाई साहब नाम क्या है भाई जी आपको? गोवर्धन नाम है साहब। अच्छा गोवर्धन जी, एक चीज़ बताओ, 19 तारीख को वोट देने जाओगे? हाँ जाऊँगा साहब। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है? विजेंद्र जी ने देंगे वोट। विजेंद्र जी, कारण क्या मानते हो इस चीज़ का? कारण कि मैं तो कांग्रेसी आदमी है। पक्का? हाँ। चलो ये तो कांग्रेस ही है। अच्छा देश का प्रधानमंत्री कैसा चाहिए फिर आपके कांग्रेस ही राहुल गांधी? ऐसे बात को नहीं, राहुल गांधी चुनाव बोलने, मोदी जी बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, विकास। लेकिन यहाँ पे तो कौन वोट कांग्रेस को देंगे हम। तो वोट कांग्रेस को दे रहे हैं। क्या लागे इस बार आपको कि ब्रजेंद्र जी ओला या शुभकर्ण चौधरी? शुभकर्ण जी चौधरी है साहब। कारण क्या मानते हो? कारण क्या, मोदी जी के पीछे है वोट। ये फिर एक बार और वो उनमें से हैं जो कहते हैं कि मोदी जी इम्पोर्टेंट हैं, प्रत्याशी इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा विकास कार्य पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से कितना हुआ है? वही है साहब, वो तो जैसे वही खूब हुआ। अभी भी कोई चीज़ की जरूरत है कि यार ये चीज़ अगर होती यहाँ पे तो? रेलवे लाइन की जरूरत है, रेलवे ज़्यादा चलाने की। ये तो केंद्र ही करता है। बस केंद्र को जब भी मोदी जी को देते तो तो फिर 10 सालों से तो मोदी जी हैं, फिर भी क्यों नहीं आई कि रेल? मोदी जी रेल तो यहाँ पे ना छोटी लाइन, रेल तो आ गई है, अब तो वो जो कि बोलते हैं ना, उनको रेल का विस्तार ज़्यादा करना है, ट्रेनें बढ़ानी है। चौड़ीकरण करना है। चौड़ीकरण हो गया, 1 मीटर है, मीटर की रेंज है। अच्छा एक चीज़ बताओ, लोग कह रहे हैं शुभकर्ण चौधरी को जिताना है, कोई 3 कारण या 2 कारण बता दो। 400 पार। अब राम मंदिर मुद्दा है नवलगढ़ वालों के? अब की बार 400 पार। 400 पार में राम मंदिर ही है तो। हाँ 400 पार में राम मंदिर। राम जी लगाएंगे बेड़ा पार? हाँ राम जी लगाएंगे बेड़ा 400 पार। सबके लगाएंगे राम जी बेड़ा पार, आपका भी लगाएंगे। जय हो। चलिए भाई जी, नाम क्या है आपको? शंकर। वोट देते हो? हाँ। तो क्या इस बार? मेरे हिसाब से तो आपका हत्या को नहीं आवे, हत्ती को नहीं आवे। क्या लगता है इस बार आपको, इस बार किसकी हवा बन रही है लोकसभा चुनाव? बीजेपी। कारण क्या है? अरे बीजेपी की है। क्या लगता है आपको इस बार जब 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को रिजल्ट निकलेगा, तो यहाँ की नवलगढ़ की जनता का मूड क्या लग रहा है आपको? मोदी। कारण क्या है मोदी के आने का? कारण तो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर, उसने बना दिया, धारा 370 हटा दी, और भी खूब विकास किए हैं, लोगों को राशन पानी फ्री मिल रहा है, सिर्फ लोगों को मोदी है। अच्छा मतलब प्रत्याशी कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ मोदी। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर विकास की बात करें तो पिछले 10 साल में 2 भाजपा सांसद यहाँ से गए हैं, संतोष अहलावत और नरेंद्र जी। कितना विकास हुआ होगा, वो लोग कितने आप लोगों के बीच? हमारे बीच में रहते हैं, वो बढ़िया विकास कराया उन्होंने, जिनके भी काम है वो है उनका काम। तो मतलब इस बार मोदी। चलिए और बात कर लेते हैं। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी आप लोग वोट डालने जाएंगे 19 अप्रैल को? नहीं मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ। कहाँ रहते हैं आप? नासिक, महाराष्ट्र। अच्छा महाराष्ट्र में क्या लग रहा होगा आपको, ये पूरे देश में क्या लगता है आपको, कौन प्रधानमंत्री होना? बीजेपी। ये नासिक महाराष्ट्र में रहते हैं, इनके हिसाब से वहाँ पर बीजेपी आएगी या पूरे देश में इस समय बीजेपी का माहौल इनको लग रहा है। एक और भाई साहब है, इनसे बात कर लेते हैं। भाई जी क्या नाम है आपको? मेरा नाम महबूब भाई जी। तो महबूब जी क्या लगता है इस बार जो लोकसभा चुनाव होंगे 19 अप्रैल को, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो नवलगढ़ की जनता क्या सोच रही है इस बार, किसको जिताना देना चाहिए? बीजेपी आओगी भाई जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? बस जनता को रुझाव है। तो मतलब किस तरह से, कोई डेवलपमेंट किया या उनका नेता नरेंद्र मोदी ज़्यादा अच्छा है या कोई विकास कार्य? मोदी जी विकास बढ़िया कर रहे हैं। भाई जी नाम क्या? मनोहर लाल सैनी। अच्छा सैनी जी, क्या लगता है इस बार लोकसभा में किसको भेज रहे हैं नवलगढ़ की जनता? लोकसभा बराबर की सी टक्कर है। कैसे हो सके? बीजेपी और कांग्रेस बराबर सी है कोई। दोनों का उम्मीदवार ठीक है कि है? दोनों उम्मीदवार में से कौन बढ़िया? उम्मीदवार दोनों एक जात का है, जो दोनों भी हिसाब से ठीक है दोनों। अच्छा कोई भी आए? हाँ क्यों, आपका बहुत जाति में सर्किट तो है कोई नहीं, दोनों जाट ही जाट है ना, कोई से भी आ जाए। कोई से भी आ जाए। और देश का प्रधानमंत्री किशोर, देश का मुख्य प्रधानमंत्री तो पूरा धरती पर सबसे यही प्रधानमंत्री है ही नहीं। जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, एक नारा चल रहा है कि 4 जून 400 पार, क्या लगता है आपको?
देखो 400 पार का तो पता नहीं है, लेकिन 400 सीट आ जाएगी। झुंझुनों की तो हम बता सकते हैं। बताओ। ओला जी आ रहे हैं। पीछे एक और भाई साहब है, ये हो सकता है इनके साथी हो, लेकिन विचारों में कई बार मतभेद हो जाते हैं। आप क्या बोलते हम तो 400 पार है, बीजेपी है। हैं? भाई साहब, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो नवलगढ़ की जनता क्या सोच रही है? बीजेपी आएगी। कारण क्या मानते हो इसका? ये तो मोदी का वोट है। अच्छा, ये तो कैसी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो। अच्छा, विकास विकास मायने होएगा। अब पिछले 10 सालों में हुआ ही है, कैसे मना कर सकते हैं? पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है। नहीं तो केंद्र सरकार की तरफ से हुआ कि राज्य सरकार की? राज्य सरकार की तरफ से। अच्छा, केंद्र की तरफ से तो नहीं हुआ ना। चलो कोई नहीं, लेकिन आएगा मोदी, ऐसा इनका कहना है। और एक दो युवा और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया नाम क्या है आपका? प्रकाश गोस्वामी। प्रकाश भाई, क्या लगता है, आप यूथ हैं और यूथ का प्रतिनिधित्व करता है, इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर या पूरे देश में जो चुनाव की माहौल बना है उसको लेकर युवा क्या सोच रहा है? युवा विकास को वोट देगा पहले तो। तो आपको लगता है पिछले 10 सालों में देश में विकास हुआ है? विकास हुआ है ना, आराम से हुआ है। किस तरह का विकास आपने देखा है? विकास का क्या चीज़ में विकास नहीं हुआ अभी? मैं वही पूछ रहा हूँ, किस किस में हुआ? किस किस में हुआ विकास? शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ है। युवा क्या सोचते हैं कि उनके लिए रोजगार उत्पन्न हुए हैं? हाँ, युवा की पहली पसंद यही है कि हमारे लिए रोजगार मिले, कैसे भी बेरोजगारी ना हो देश में। इस समय जो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र है उसका माहौल आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? अगर दोनों प्रत्याशी को हम कंपेयर करें तो आराम से शुभकरण चौधरी जीतेगा आराम से। अब जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आप नवलगढ़ की जनता किसको भेजना चाहती है? सांसद किसको देखना चाहती है? हम तो इनको देंगे, शुभकरण जी को। अच्छा, कारण क्या? कारण क्या है, हम तो मोदी को चाहते हैं। अच्छा, बस। अच्छा, मोदी को चाहते हैं इसलिए शुभकरण जी। अच्छा, पिछले 10 साल में भी आप मोदी को चाहते रहे हैं, इसलिए संतोष सिलावत को जिताया, नरेंद्र जी को जिताया, लेकिन विकास कितना हुआ? विकास तो हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा ही, घटेगा तो है नहीं। अभी जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें क्या लग रहा है आपको कि मतलब जाति महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे चुनाव में या मुद्दे महत्वपूर्ण? मुद्दे महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? बस वही है, मोदी। जनता का मूड किसी भी चुनाव के परिणाम को परिवर्तित या प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये जनता का मूड उस समय का ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जब वोटर ईवीएम में बटन दबाने जाता है। और इसी मूड के आधार पर 4 जून को लोकसभा क्षेत्र के किसी भी लोकसभा क्षेत्र का परिणाम आएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।